नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। प्यारे मित्रों, कल तक आपने संस्कृत भाषा के कुछ वाक्यों को देखा तथा उनके अर्थ समझे, कुछ नए शब्दों को सीखा, वाक्यों में उनका प्रयोग सीखा। आज के विषय में मैं बताना चाहूँगा, पहले तो हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे तथा उनके अर्थ करेंगे, फिर हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, तत्पश्चात उन शब्दों का प्रयोग करके कुछ नए संस्कृत वाक्य बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम आगे पढ़ते हैं। यदि आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं या आप उन शब्दों से अभी वाकिफ़ नहीं हैं या आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो एक बार उन्हें पुरानी वीडियो में देख लें तथा फिर आगे बढ़ें, तो आपको सुगमता होगी। तो प्यारे मित्रों, अब आप शब्द देख सकते हैं जो आपके सामने आ गए हैं। पहला शब्द है भूपः। भूपः का अर्थ होता है राजा। आप नृपः शब्द के द्वारा भी राजा ही जानेंगे। दूसरा शब्द है नरः प्रज्ञात जनः, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। तीसरा शब्द है कृष्णः, जैसे भगवान कृष्ण भी हैं वैसे उसका अर्थ है काला। पादः अर्थात पैर और करः यानी के हाथ। अब अगले शब्द आप देख रहे हैं वो हैं किमपि अर्थात कुछ भी, जैसे आपके अर्णव गोस्वामी जी भी कहते हैं कुछ भी, तो बस वैसे ही कुछ भी। इदानीम यानी अब, अधुना का अर्थ भी अब है, अद्य मतलब आज, केशः यानी बाल, स्कंधः यानी कंधा और वर्णः यानी रंग। तो अब प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द देख रहे हैं जो कि है सोम, और सोम के द्वारा हम उसके अनेक रूप भी देखेंगे। जैसे हमने देखा सोमः, तो ये क्या है, अगर हम किसी कर्ता का केवल नाम लिख रहे हैं तो वह है सोमः। जैसे हम लिख देते हैं रामः, कृष्णः इत्यादि, वैसे ही, या हे सोम लिख दें उसको संबोधन में तो भी। दूसरा है सोमम, यानी सोम को या सोम के प्रति, ठीक है ना। जैसे कहते हैं रामः वृक्षम आरोहति, तो राम वृक्ष पर चढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा भिन्नता है इसमें कि नपुंसक लिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए छोड़ दीजिए। सोमेन यानी सोम ने कुछ किया है तो सोमेन, सोम के लिए कुछ हुआ है तो सोमाय, सोम से कुछ हुआ है तो सोमात, सोम का कुछ है तो सोमस्य, और अंत में सोमे यानी सोम में, ठीक है ना। इसके उदाहरण भी हैं बहुत सारे। जैसे कि मैं कह दूं कि ए मनुष्य, तू फल का रंग देखता है क्या, तो कैसे कहेंगे, हे नरः, ये तो साधारण ही है। तू यानी त्वम, फल का, तो मैंने आपको देखा सोम वाले उदाहरण में, आप वीडियो पॉज करके देखिए क्या है, सोमस्य, तो वैसे ही फलस्य। वर्णः पश्यसि किम, तो हे नरः, तू फल का रंग देखता है क्या, त्वम फलस्य वर्णः पश्यसि किम। आइए अब हम कुछ वाक्यों को देखें तथा उनकी हिंदी बनाएं, ठीक है। तो आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और इनकी हिंदी बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पहला वाक्य है हे पुरुष, तो पुरुष के लिए हम क्या लिखते हैं, बिल्कुल हे मनुष्य या हे पुरुषी, त्वम यानी तू, तत्र यानी वहाँ, गच्छसि यानी जाता है, किम यानी क्या, तो हे मनुष्य क्या तू वहाँ जाता है। हे नर त्वम फलस्य वर्णम पश्यसि किम, ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ पीछे। भूपः इदानीम, तीसरा है भूपः इदानीम कुत्र गच्छति, तो इदानीम का अर्थ मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, इदानीम अर्थात अब, भूप मतलब राजा, कुत्र यानी कहाँ, गच्छति यानी जाता है, तो राजा अब कहाँ जाता है या राजा अभी कहाँ जाता है। पुरुषः भूपम पश्यति, मनुष्य या पुरुष जो है वो या नर जो है वो भूप को या राजा को देखता है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी बनाएंगे। तो अगला वाक्य है अहम यानी मैं, अधुना मतलब अब, पठामि यानी पढ़ता हूँ, तो मैं अब पढ़ता हूँ। सातवां वाक्य है सह यानी वो, किमपि यानी कुछ भी, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, वदति यानी बोलता है, तो वह कुछ भी नहीं बोलता है। रामः किमपि न पठति, रामः यानी राम, किमपि मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, पठति यानी पढ़ता है, तो राम कुछ भी नहीं पढ़ता है। यदा सह रामः तत्र आगच्छति, यदा यानी जब, सह मतलब वो, रामः यानी राम
तत्र आगच्छति वहाँ आता है। तो जब वह राम वहाँ आता है, तदा त्वं तत्र गच्छसि किम, तब, तदा यानी तब, त्वं यानी तू, तत्र यानी वहाँ, गच्छसि यानी जाता है, किम यानी क्या, तो तब तू वहाँ जाता है क्या। तो उत्तर आप अब देख सकते हैं, आपके सामने आ चुके हैं। तो मित्रों, यदि आपने पहले उत्तर नहीं लिखे जब मैं बोल रहा था, तो अभी वीडियो रोक करके इन उत्तरों को लिख लीजिए। चलिए अब हम नए विषय की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारे पास है, आपको निम्न वाक्यों की संस्कृत बनानी है। मैं राजा हूँ, वो राजा नहीं है। तू राजा का बेटा है क्या, और जहाँ हाथ पड़ता है वहाँ बाल नहीं हैं। रहते की जगह आप हैं कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो आपको इनकी संस्कृत बनानी है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप अपने उत्तर लिख लीजिए, और आगे इनके उत्तर आपको प्राप्त हो ही रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे उत्तर आ चुके हैं। अहम अस्मि भूपः, मैं राजा हूँ। सह नृपः नास्ति, वह राजा नहीं है। त्वं किम नृपस्य पुत्रमसि, तू क्या राजा का बेटा है। यत्र हस्त। तो यहाँ तक हमने ये देखा। अब हम इसको एक सुंदर सी उक्ति पे ख़त्म करेंगे। तो ये है, समय एव करोति बलाबलम। तो समय एव यानी ही, करोति करता है, बलाबलम यानी किसी को सबल और निर्बल। अर्थात कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या बड़ा है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज यदि उनका समय बुरा है तो कल हमारा भी समय बुरा हो सकता है। इसलिए स्वयं पर अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। उसको धैर्य, और जिनका समय बुरा चल रहा है उनको भी धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह समय सदैव नहीं रहता। धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य है। धन्यवाद।